क्वेश्चन नंबर 8 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा। इन कंट्री लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरनाइट। ठीक है, ये बात सही है। यूएसए कनाडा के अंदर हम फाइनाइट के अंदर डिग्री, फाइनाइट के अंदर टेम्परेचर मेजर करते हैं, जबकि इंडिया के अंदर हम डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। फेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फाइनाइट टू सेल्सियस। एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आप सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट और फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हो। ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सी की वैल्यू रखिए, फारेनहाइट आ जाएगा। फारेनहाइट की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखेंगे। तो पहला पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस। जो सेल्सियस के लिए जो आपको यूज करना है वो तो यूज करना है बच्चों एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे आप सेल्सियस की वैल्यू लेंगे। तो सीधी बात है, ये किसके लिए होगा? फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो चलो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते, पर ग्राफ तो तब बनेगा जब कोऑर्डिनेट हो हमारे पास। तो एक काम कीजिए, अपनी मर्जी से यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ भी लीजिए। देखो मैं कहूँगा सी की वैल्यू ऐसे लो जो 5 से भी कट जाए या सिंपल सा बन जाए। तो देखो जो भी मैं वैल्यू सी के लिए लूँगा उसको मैं किस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगा? एक्स एक्सिस पे करूँगा ना। तो मैं कहता हूँ कि भाई सी की वैल्यू 0 ले लो एक बार। अब आप 0 लोगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। इट मीन्स एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई और वाई की वैल्यू 32। ये मैंने पहले बोला था, देख लो आप। सी को एक्स लिखना है और वाई को वाई एक्सिस लिखना है। ठीक है जी। अब दूसरा लीजिए, एक और कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। एक्स की सी की वैल्यू ऐसा लीजिए जो कट जाए, है ना। तो आप सी की वैल्यू 10 ले लीजिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूँ। ठीक है जी, 10 लेंगे। 10 जब यहाँ लेंगे तो देखते हैं कितना बनता है। देखो बच्चों, तो 5 2 जा 10, 18 प्लस में 32 कितना बन जाएगा? 50, है ना। तो मतलब जब सी 10 है तो वाई की वैल्यू कितनी, सॉरी एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू 50 है। एफ की वैल्यू 50। इट मीन्स एक्स ये हो गया 10 और वाई कितना हो गया? 50। तो अब आपको इसके लिए क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ क्या है वो देखते हैं। सो दिस इज ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। इसमें आपने क्या लिखा था? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। तो बताओ कहाँ होगा वो? y एक्सिस पे ही तो होगा। तो ये 10 20 30 40 50 इधर -10 ले लो, इधर +10 20 30 40 50 इधर -10 ले लो, क्योंकि y में जा ही नहीं रहा। तो देखो 30 और 40 के हाफ से नीचे की ओर यहाँ पे आपका क्या होगा? 31 32। और x की वैल्यू कितनी है? 0। तो बताओ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30, तो वो कहाँ बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा। तो यहाँ अपने आप इसको डॉट कर दिया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50। आप देख रहे हैं ये रहा x की वैल्यू 10, ये रहा y की वैल्यू 50। इधर बढ़ाओ, इधर से बढ़ाओ, जहाँ ये मिले वहाँ इसको सर्कल कर दो और यहाँ से एक क्या पास कर देंगे? एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास होके जाएगी इन दो पॉइंट से। और यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देंगे जो यहाँ लिखी हुई है, f इजिकल टू 9/5 सी प्लस में 32। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है बच्चों, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का मतलब है सी की वैल्यू दे दी। तो f इजिकल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस में 32। आप सीधे इसको काट दीजिए। तो 6 पे क्या है बच्चों? तो ये आएगा आपका, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 54 प्लस में 32, तो ये बन जाएगा 6 और 5 3 जा 8। तो ये आ गया आपका 86 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपका फारेनहाइट में आ गया, टेम्परेचर दे रखा हो तो। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है? कहता है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट। अब बार एफ दे दिया कितना? 95 डिग्री फारेनहाइट। तो बताओ सेल्सियस में कितना होगा? डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? लो भाई, ये कोई बड़ी बात है, ये तो आप सोल्व कर लोगे। 95 इक्वेशन में रख रहा हूँ डायरेक्ट, 9/5 इंटू में सी प्लस में 32, है ना। हमें सी निकालना है तो एक काम करो, 32 को इधर ले जाओ। 95 माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी। तो बच्चों 5 में माइनस कर दीजिए 2 3 और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 6
इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी। तो आपने मैथ पढ़ा हुआ है 63, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/5 अपोन में जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू सी। और देखो जब नीचे कोई कोई भी वैल्यू अपोन में हो तो वो रिवर्स हो जाती, पलट जाती है, तो ये 5/9 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6। कितने पे गया, 7 पे, 7 पे ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है। चलो फोर्थ पार्ट करवा दें। अब फोर्थ पार्ट क्या है देखिए, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस आ गई, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू दे दी 0 डिग्री, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, तो फारेनहाइट में कितना होगा, उल्टा कर दिया, यदि फारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में कितना होगा। लो जी, ये भी आप कर सकते हो। तो एक बार पहले 0 लिख लेते हैं, तो 0 में तो शायद हमने किया था, तो 0 में जब किया था तो फारेनहाइट में तो आपका आ गया था, देखिए ऊपर का जो क्वेश्चन पार्ट था वो हम कर चुके हैं। जब सी की वैल्यू 0 थी तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, 32। तो एक का तो यही आंसर बन गया, बढ़िया हो गया, आ गया यहीं से ही। सेकेंड पार्ट F0, तो बस F इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी प्लस में 32 है, तो F की वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस में 32। ये उधर जाके 32 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इट मीन्स माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 32 अपोन में 9/5। और ये मैंने आपसे बताया हुआ था, जब ऐसा कुछ हो जाए अपोन में, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कह सकते हो कि जब अपोन में हो तो वो रिवर्स हो जाएगी, तो c इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -32 था, तो 9/5 क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अब बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई आएगी आपकी, ये आनी चाहिए, तो ये आएगी 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 16 अपोन में 9। जब इसको आप काटेंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है बच्चों, और कितने कैरी बचे, 7, और 9 7 जा 63 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 17.6 समथिंग, तो 17 पॉइंट समथिंग को अप्रोक्स किसके लिख सकते हैं हम लोग, 18 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसका लास्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट 8 क्वेश्चन का ही लिखता है, इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का पार्ट। क्या आप कोई सी की ऐसी वैल्यू बता सकते हो जो आप रखो और वही एफ की वैल्यू आ जाए, या फिर रिवर्स, एफ की वैल्यू रखो तो सी की आ जाए। तो क्या आप एफ और सी की कोई ऐसी वैल्यूज एक जैसी बता सकते हो कि जिसमें आप ये कहो सर आप यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू इतने रख लीजिए, फारेनहाइट की भी इतनी आ जाएगी, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है, तो देखिए ये निकालने के लिए देखो, क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि सी और एफ दोनों क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो मान लो वो वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। यदि ये होगा तो इससे आ जाएगा। तो हम ये करते हैं, अब हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू में सी प्लस में 32 पढ़ा था। आपने दोनों को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू 9/5 इंटू में एक्स प्लस में 32, ठीक है बच्चों। एक काम कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों ये तो हो गया 9x/5 प्लस में 32, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 5, ठीक है। तो क्या आएगा, तो ये आएगा 9x, 5 1 जा 5, और ये बन जाएगा, इसके अपोन में क्या लिख दे 1, तो ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 5, और इज इक्वल टू क्या आएगा x, ये तो एलसीएम लेना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9x, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई अपन ने किया था ना, कितना आया था, तो 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 16, अपोन में क्या था 5। अच्छा इसके अपोन में क्या लिखा जा सकता है 1। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 9x प्लस में 160।
अब एक काम कीजिए, चाहो तो आप इस 5x को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आएगा 9x प्लस 160 तो था ही, और माइनस का 5x इजिकल टू 0। 9x माइनस 5x कितने होते हैं बच्चों? तो ये होता है जी 4x इजिकल टू 4x तो था ही, प्लस में 160 इजिकल टू 0। ये प्लस में था तो ये वैल्यू उधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की, और x इजिकल टू 160 अपॉन में 4। तो कट गया ना बच्चों पूरा पूरा, कितने पे गया? ये कंप्लीट डिवाइड हो गया माइनस के 40। इट मीन्स -40 पे दोनों इक्वल होंगी। आप ये वैल्यू जब -40 रखोगे तो ये दोनों f और c इक्वल हो जाएंगे। कैसे चेक करते हैं? तो ये क्वेश्चन थी, f की वैल्यू -40, 9/5 -40 प्लस 32, मतलब LHS RHS के बराबर आ जाएगी बच्चों। -40 8 पे गया, माइनस का 72 प्लस में 32, तो -40 इज इक्वल टू, तो -72 में प्लस 32 है तो क्या बनेगा? -40। इट मीन्स सही है, -40 के ऊपर ये दोनों इक्वल क्या होंगे? इक्वल। ये वैसे करना नहीं है, तो मैं आपको ये तो क्रॉस वेरीफाई करके दिखा रहा था। आपका जो क्वेश्चन होगा वो बस यहीं तक ही है। ठीक है बच्चों।